राम राम किसान भाइयों, स्वागत करता हूं कुमार एमएस बायोटेक के एक नए वीडियो में। 2023 आपका कैसा गया इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। हम बात करेंगे 2024 में हम जनवरी महीना में कौन कौन से सब्जी की फसल लगाएं जिससे कि हमें अच्छे उत्पादन के साथ साथ अच्छी आमदनी हो। देखिए कि दोस्तों, 2024 जनवरी महीना में अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो आपका फरवरी मार्च यानी कि फरवरी के लास्ट और मार्च के शुरू में आपका यहाँ पर हार्वेस्टिंग होने लगेगा और इस समय सब्जी का रेट ज़्यादा होता है तो आप अच्छी आमदनी ले सकते हैं। और दोस्तों, जो आपका किसानी में घाटा चल रहा है ना, वह दोस्तों आप मुनाफा में बदल सकते हैं। एक तरीके से हम बोले तो आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। इसमें दोस्तों नंबर 1 आता है भिंडी। देखिए कि दोस्तों, ये आपका फरवरी के लास्ट मार्च के शुरू में निकलेगा तो उस समय भिंडी का जो भाव होता है वह 40 रुपये से ऊपर ही रहता है, 80 रुपये केजी तक रहता है। तो इस समय अगर आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो भिंडी में आप दोस्तों अद्वंत गोल्डन राधिका सीड्स आता है, उसे आप अपने खेत में लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप बीज से बीज की दूरी यानी कि पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट और लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 1 फीट रखना है और मैनुअली आप अपने हाथ से ही बीज की रोपाई कीजिएगा क्योंकि यह महंगा आता है। आपको दोस्तों 1 एकड़ में आपका करीब करीब 1.5 kg बीज लगेगा। देखिए कि दोस्तों, भिंडी की खेती के ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा 1 एकड़ भिंडी की खेती हम करते हैं तो समय कितना लगेगा, लागत कितना आएगा, उत्पादन कितना होगा और आमदनी कितना होगा। देखिए दोस्तों, भिंडी की खेती के साथ अगर आप धनिया की इंटरक्रॉपिंग भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जनवरी के शुरू में ही भिंडी की रोपाई कर देते हैं तो आपके भिंडी के बीज का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो दोस्तों, आपको फरवरी के शुरू वाले सप्ताह से आपको भिंडी की रोपाई करना है। अगर आपके राज्य में जो कि जनवरी में ठंडी ज़्यादा नहीं गिरता है तो उस समय आप भिंडी की रोपाई कर सकते हैं खुले आसमान के नीचे, नहीं तो आप जो कि टर्नल विधि से भिंडी की खेती कर सकते हैं। उस वीडियो को देखिए, उसमें मैं आपको सब कुछ बता दिया हूँ, आपको पता चल जाएगा। तो भिंडी के साथ आप धनिया की इंटरक्रॉपिंग करके आप भिंडी की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। लाख रुपया तो आपका आराम से कमीनी हो जाएगा 1 एकड़ खेती में। उसके बाद दोस्तों, दूसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो है करेला। देखिए दोस्तों, करेला की अगर आप खेती करना चाहते हैं या बेल वर्गीय फसल की आप खेती करना चाहते हैं, इसमें आपका गिलकी आ जाएगा, लौकी आएगा, या हम लोग जिसे नेनुआ बोलते हैं उसे कई जगह पे लोग घिवड़ा भी बोलते हैं, तो यह आएगा। तो इसका आप खेती कर सकते हैं, तोरई का खेती कर सकते हैं। तो इससे अगर आप खुले आसमान के नीचे लगा दीजिएगा तो दोस्तों जनवरी में आप 15 जनवरी से करते हैं या जनवरी के शुरू में ही लगा देते हैं तो आपका जर्मिनेशन नहीं होगा। तो आप क्या कीजिए कि आप ऐसे जगह पे नर्सरी अपना तैयार कर लीजिए जहाँ पे आप तापमान अपना मेंटेन कर सके, नहीं तो टर्नल विधि से आप खेती कर सकते हैं। तो यह कर सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप फरवरी के शुरू वाले सप्ताह में लगा लीजिएगा तो आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं यह जो हम आपको फसल बताए हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है मिर्च की खेती। मिर्च में भी वैसा ही होता है, आप पहले नर्सरी लगाइए और नर्सरी में आप अपना पौधा तैयार कीजिए और उसके बाद खेत में ले जाकर ट्रांसप्लांट कीजिए, लेकिन 15 फरवरी के बाद ही कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि उससे पहले करते हैं तो ठंडी रहेगा तो आपका काफ़ी पौधा मर भी सकता है। तो 15 फरवरी के बाद ही कीजिएगा। तो दोस्तों, आप अभी चाहे तो जनवरी में इसका नर्सरी लगा सकते हैं और फरवरी में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों टमाटर का आप कर सकते हैं। टमाटर में भी वही होता है, आप नर्सरी लगाइए और उसके बाद खेत में ले जाकर ट्रांसप्लांट कीजिए, 15 फरवरी के बाद कीजिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है गोभी, या गोभी भी लोग कहते हैं। तो आप पत्ता को भी कर सकते हैं, नहीं तो फूल को भी कर सकते हैं। दोनों में वैसा ही होता है, आप अपने खेत में इसका नर्सरी तैयार कर लीजिए, नहीं तो जो यहाँ पर आता है ना छोटा छोटा जो कि ग्रो ट्रे, उसमें भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और नर्सरी तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर दीजिएगा, आपको अच्छा उत्पादन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो मेथी का खेती कर सकते हैं। मेथी उसका कर सकते हैं, नहीं तो पालक का कर सकते हैं, नहीं तो चेमचूर का कर सकते हैं। इनमें से कोई भी खेती आप करते हैं तो अच्छे उत्पादन के साथ साथ दोस्तों अच्छी आमदनी कमा सकते हैं। इसमें जो सबसे बेस्ट मेरा है वो है भिंडी, क्योंकि दोस्तों हमारा सरसों यहाँ पर तैयार होने के कगार पे आ चुका है। अब हम सरसों की यहाँ पर कटाई करेंगे और उसके बाद इसमें हम भिंडी की रोपाई कर देंगे। तो यही जानकारी था। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं कमेंट कीजिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।